हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन पर। डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन जब लगाया जाता है जब पेशेंट को रेड ब्लड सेल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो बोन मैरो होती है उसको स्टिमुलेट करके ब्लड को रिलीज़ करवाता है। इसका उपयोग हम और भी देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद है इसके मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, किस तरीके से काम करता है, किस किस डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, किस किस ब्रांड नेम में मिलता है मार्केट में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, किन किन अदर दवाइयों को इसके साथ लेने से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, और हमें कब कब किस किस बीमारी में डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो हम ये सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस है, वार्निंग है, वो देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की वीडियो आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के उपयोग देख लेते हैं। डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन का उपयोग एनीमिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल की कमी होना, खासकर उन लोगों में जिनमें क्रोनिक किडनी फेलियर है या किडनी की कोई डिसीज़ है जिसमें किडनी बहुत कम काम कर रही होती है या परमानेंटली स्टॉप हो चुकी है। तो ऐसे लोगों में रेड ब्लड सेल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और एनीमिया होता है। दूसरा है इसका उपयोग है कि जिन लोगों में कीमोथेरेपी हो रही है या अदर केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है, अगर इस तरह से एनीमिया हुआ है तो ऐसे लोगों में इस डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के काम करने का तरीका देख लेते हैं। जो डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन है ये इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करने का काम करती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बन सके। और ये सॉफ्ट टिश्यू जो भी होते हैं बोन में हमारे, जिनको कि हम बोन मैरो कहते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से ये काम करता है। डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन की कुछ डोज स्ट्रेंथ देख लेते हैं, किस किस डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है मार्केट में। तो पहला है कि ये इंजेक्टेबल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, दूसरा है प्री फिल्ड सिरिंज के फॉर्म में आता है। जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है उसमें है 25 माइक्रोग्राम पर ml का आता है, 40 माइक्रोग्राम पर ml का वायल होता है, 60 माइक्रोग्राम पर ml होता है, 100 माइक्रोग्राम पर ml होता है, 200 माइक्रोग्राम पर ml, 300 माइक्रोग्राम पर ml में अवेलेबल है। दूसरा है प्री फिल्ड सिरिंज के फॉर्म में आता है, इसमें है 25 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 60 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम और 500 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होता है। अब डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। पहला है डर्वे क्योर करके मिलता है ब्रांड नेम से, जो कि एमक्योर कंपनी बनाती है। दूसरा है डार्जन के नाम से आता है ब्रांड नेम से, जो कि ल्यूपिन कंपनी बनाती है। तीसरा है डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन को वोकार्ड कंपनी बनाती है, फार्मा कंपनी, जो कि डार्बोटिन नाम से आता है, डार्बोटिन ब्रांड नेम है इसका। चौथा है क्रेस्प करके आता है, क्रेस्प ब्रांड नेम है, जो कि जितने माइक्रोग्राम का होता है उसके आगे उतना लिखा होता है। तो क्रेस्प 40 है, अगर 40 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन है तो क्रेस्प 40 करके ब्रांड नेम से आएगा। ये है डॉक्टर रेड्डीज़ का आता है। अब डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके, हेडेक होना यानी कि सर दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, स्टमक पेन होना, कफ होना, स्किन रैशेस रेडनेस हो जाना, डायरिया होना, और इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन होना जिससे पेन है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाना। तो ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के, तो अगर आपको कोई भी एलर्जी की साइन है, जैसे हाइप्स है, डिफ़िकल्टीज़ हो रही है ब्रीथ करने में, डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, अगर फेस पर, थ्रोट्स पर स्वेलिंग आ रही है, तो आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। इसके ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो डर्वेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन है इसके
जो अदर दवाइयाँ हैं इनके साथ लेने से दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन है, एल्ब्यूटेरॉल है, अल्प्राजोलम है, अम्लोडिपिन है, एस्प्रिन, एटोर्वास्टेटिन है, कोलेकैल्सिफेरॉल है। तो ये सारी दवाइयों को इसके साथ लेने से ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। डर्बेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन के कंट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी कि हमें इंजेक्शन कब कब नहीं लेना चाहिए। तो इनएडिक्वेट फोलिक एसिड है अगर आपकी बॉडी में, तो लेने से बचना चाहिए। इनएडिक्वेट विटामिन B12 है, पोरफायरिया है, एनीमिया है। अगर इनएडिक्वेट आयरन की वजह से आपको एनीमिया हो गया है तो भी आपको ये नहीं लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है, सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, क्लॉट है अगर लंग्स में, दिल का दौरा हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, तो इन सारी कंडीशन में हमें इसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको लेने की सलाह देते हैं तो आप ये दवाई ले सकते हैं। अब हम कुछ वार्निंग देख लेते हैं एक्सपर्ट की। डर्बेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन जो है वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बचना चाहिए। इसके बाद है डर्बेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन का जो लीवर पर है वो भी इफ़ेक्ट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई भी इसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं तो आप इसको दोबारा ना लें और लेना बंद कर दें। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। अगर डर्बेपोइटिन अल्फ़ा इंजेक्शन को लिया है किसी प्रेग्नेंट लेडी ने और कोई हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन को ना लें और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ये इंजेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी में साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकता है। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।